हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। और कैनवा के काफ़ी सारे क्लासेस आपको मिल चुके होंगे और उम्मीद है कि आप सबको पसंद भी आ रहा होगा, काफ़ी कुछ आप सीख भी रहे होंगे। तो चलिए कैनवा के आज के इस क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात करा था कि किस तरीके से आप कैनवा में कलर या कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए कलर और फॉन्ट का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक उसी तरीके से आज के इस क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कैनवा आपको कुछ सजेस्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड फॉन्ट्स प्रोवाइड करता है, जिसके इस्तेमाल से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। और ये जो फंक्शन है कैनवा का, वो है कैनवा का स्टाइल्स। सो हम कैसे कैनवा स्टाइल्स को यूज करके बहुत ही अमेजिंग तरीके का डिजाइन बना सकते हैं और एक बेहतर कलर कॉम्बिनेशन को फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के इस क्लास में समझते हैं। सो मैं आ गया हूं अभी कैनवा में, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो डिजाइन के अंदर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे मिलता है एक टेम्पलेट्स। अगर आप यहाँ से टेम्पलेट्स लेते हैं तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएगा एंड बगल में आपको मिलेगा यहाँ पे स्टाइल्स। तो अगर आप इस स्टाइल पे जाते हो तो यू कैन सी कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग लाइक बोल्ड, ब्राइट, वाइब्रेंट, विविड, स्ट्रॉन्ग्स। देयर आर लॉट ऑफ थिंग। ये सारे क्या है? ये सारे स्टाइल्स हैं। ये सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं। जैसे आपको जो भी चाहिए, जैसे आपको वाइब्रेंट चाहिए वाइब्रेंट ले लो, नॉर्मल विविड चाहिए, जिस तरीके से भी आपको चाहिए आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो यहां पे आकर देखोगे तो आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन, दिस इज द कलर पैलेट्स एंड फॉन्ट, जिसकी आपको जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। तो मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे जाने के बाद सपोज मान लो कि इस कॉम्बिनेशन पे मैं अगर क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पे हमें एक चीज मिल रहा है, और इसके साथ ही साथ हमें फॉन्ट का भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि आपको कौन से फॉन्ट में चीजें लिखने से ये ज्यादा बेहतर होगा। अगर मैं यहाँ पे ऐड पेज कर लूं एंड इफ आई विल क्लिक हियर, सपोज मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं तो आप देखेंगे कि ये सफल हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये आ गया और इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए। जिस तरीके से आप कैरोसेल्स बनाते हो इंस्टाग्राम के लिए या फिर अदर प्लेटफॉर्म के लिए, जब आप कैरोसेल्स बनाते हो तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से आपको इन चीजों को फॉलो करना है। सो इफ आई विल क्लिक हियर एंड सी इन दिस वन एंड अगेन आई विल क्लिक हियर, सो ये क्या करेगा? ये सफल कर देगा एंड अकॉर्डिंगली आपको फॉन्ट भी प्रोवाइड करता हुआ जा रहा है। सो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे आएंगे और फिर आप इसको एडिट करेंगे एंड सी दिस इज द हेडिंग, सब हेडिंग एंड बॉडी के लिए इसने ऑलरेडी आपको फॉन्ट बता दिया है कि आपको ये फॉन्ट पे काम करना चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर सपोज मान लो कि हम इधर जाते हैं एंड इफ आई विल क्लिक हियर सी, तो यहां पे आपको इससे रिलेटेड फॉन्ट एंड फॉन्ट के कलर्स एंड बैकग्राउंड्स मिल गए। अगेन मैं इसमें जाता हूं एंड इफ आई विल क्लिक हियर, सो दिस विल लाइक कम। सो यहां पे सबसे पहले तो पहला वाला ही आएगा एंड व्हेन अगेन इफ विल क्लिक, तो ये सफल हो जाएगा और ये सफल करके आपको अगला जो चीजें वो दे देगा। यहाँ पे तकरीबन 6 कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। एंड उसके साथ साथ आपको फॉन्ट के भी सारी चीजें बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको जो भी चीज जैसे इस तरीके की कुछ चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए चेंज हो जाएगा। क्लिक कीजिए। तो ये बहुत ही कूल तरीके से आपको फॉन्ट एंड साथ ही साथ कलर के कॉम्बिनेशन को भी आपको समझा देता है। बट कभी कभी आपको ये लगे कि अगर मुझे ये फॉन्ट नहीं चाहिए, फिलहाल मुझे फॉन्ट नहीं चाहिए एंड मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसे कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको कलर पैलेट्स मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाएंगे और इन कलर पैलेट्स को आपको बहुत ध्यान से समझना है कि इसमें देखो लाइट टू डार्क का पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे इसने बना के आपको दिया हुआ है। सो इफ यू विल क्लिक हियर, सो यू विल गेट दिस। इफ यू विल क्लिक अगेन वंस अगेन, सो ये तो ये पूरी कॉम्बिनेशन आपको ये प्रोवाइड कराता हुआ जाएगा, यानी कि कॉम्बिनेशन तो आपको ये मिल गया। अब यहाँ पे आपको फॉन्ट सेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखो यहाँ पे अगर आप सी ऑल कर दो तो ये सारे फॉन्ट सेट्स है। किस तरीके के फॉन्ट, जैसे ये चाहिए जस्ट क्लिक सी हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी। मतलब बॉडी के साथ किस तरीके का हेडिंग चलेगा, उसके क्या उसका जो सबटाइटल्स है कैसा रहेगा, उसकी बॉडी कैसी होगी, सब हेडिंग कैसी होगी, सारी चीजें ये आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आप उसको स्क्वायर में जाना है यू कैन गो विद दिस वन, थोड़ा सा आर्ट बर्ड्स में जाना है दिस वन। एंड डोंट वरी कि आपको ये सिर्फ यही मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से फिर बाद में आप अपने फॉन्ट, जैसे हमने हैंड राइटिंग फॉन्ट करनी है, सो वी कैन यूज हैंड राइटिंग फॉन्ट एज वेल। सो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आप आराम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप क्लिक करिए तो आप यहाँ पे देखिए कि इससे रिलेटेड चीजें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये एक बहुत खास चीज है जब आपको कैनवा प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होगा कि अब देखो, 2 चीजें ध्यान रखना कि बहुत बार लोग क्या करते हैं कि हेडिंग को बहुत बड़ा कर देते हैं, सब मतलब हेडिंग को थोड़ा छोटा कर देते हैं, सब हेडिंग को बड़ा कर देते हैं। ये रूल ही नहीं है, ये नियम ही नहीं है।
अब यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आकर आपने सपोज यहाँ से कलर चूज कर लिया। ये कभी रूल ही नहीं है कि आपकी हेडिंग से सब हेडिंग बड़ा हो, तो हेडिंग को ऑलवेज, जो सब हेडिंग है ऑलवेज हेडिंग के नीचे रहेगा और ये थोड़ा छोटा रहेगा, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखना है आपको। और फिर उसके हिसाब से भी बॉडी रहेगी, यानी कि ऐसा नहीं किया कि हमने बॉडी का टेक्स्ट ऐसा बड़ा कर दिया तो फिर ये समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली हेडिंग कौन सा है, सब हेडिंग कौन सा है, बॉडी कौन सा है। तो इस बात का आप बहुत खास ध्यान रखिएगा अगर आप कोई भी किसी भी तरीके के डिजाइन्स बना रहे तो। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप जब भी ये काम करोगे तो ये तो आपके पास दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आ जाता है विविड, स्ट्रॉन्ग्स, जो भी है सब कुछ यहाँ पे। अब ये तो एक चीज हो गई कि चलो ये तो आपको मिल गया, बट आपको इसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि ऑल द टाइम आपको दिस काइंड ऑफ कलर विल वर्क फॉर योर डिजाइन, इट्स नॉट मतलब नॉट नेसेसरी। सो यू नीड कि आप जब भी करें तो डेफिनेटली आप गूगल पे जाएं, कलर के रेफरेंस पिक करें और उस हिसाब से आप करें। और ये कलर चार्ट को तो आप अपने दीवार पे लगा दो ताकि कभी भी कुछ हो तो आपको समझ में आए कि किस कलर के साथ किस फॉन्ट टेक्स्ट और फॉन्ट का कलर के कॉम्बिनेशंस पे हमें काम करना है। एंड एक चीज और आप दिमाग में डाल के रखिए कि लाइट एंड डार्क का खेल आपको समझना है कि अगर सपोज मैं ये टी शर्ट पहना हूं जो कि ब्लू कलर का है तो इसमें मैं व्हाइट डालूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ब्लैक तो बिल्कुल नहीं चले। तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। अब यहाँ पे भी जब आते हो ना तो आपको यहाँ से फॉन्ट का कलर, इफ यू क्लिक हियर ना, सो फॉन्ट का कलर के जगह वो ऑटोमेटिकली उसका जो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, बिकॉज यू आर इन अ कॉम्बिनेशन मोड। सो यू डोंट नीड, जस्ट गो हियर एंड क्लिक ऑन हियर and you can take color like this kind of color, but don't use this one. So go to the brighter part. So ज्यादा ब्राइटर, अब ये भी आप यूज लोग कर लेते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी अगर इसमें आपको रेड पे जाना है तो देन गो विद दिस कलर। बट ये भी देखो ये वो इंपैक्ट नहीं दे रहा है जो इंपैक्ट नीचे का सब हेडिंग दे रहा है, मतलब हेडिंग से ज्यादा हाईलाइटेड सब हेडिंग है। सो आपको लाइट एंड डार्क का खेल समझना होगा। एंड यहाँ पे एकदम ब्राइट कलर पे आप चाहिए, जैसे ये ले लीजिए, अभी ये ले लो। देखो ये सब क्या होते हैं कि विजिबल होते हैं। तो जब भी आप पोस्ट बना रहे तो कुछ भी नहीं डालना है, आपको बहुत सोच समझ के बहुत आराम से इस चीज को डालना है। क्लियर है? तो चलिए फिर इस क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना फाइल हमारे साथ शेयर करें। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। मैं अगले वीडियो में उसके बारे में आपको डिस्कशन करूंगा और एक हम लोग लाइव डिस्कशन क्लास रख के उसमें सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। जय हिंद, जय भारत।